नमस्ते। विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी लोग प्राणायाम के लिए सुबह सुबह का समय होता है, जहां हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। दिनचर्या की शुरुआत प्राणायाम से का मतलब कि हम अपने जीवन में कुछ आज के डेट में जो हमारा जीवन है उसको हम भरपूर जीने जा रहे हैं और उसका भरपूर उपयोग, अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने जा रहे हैं। अपनी क्षमता को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें एक्सट्रीम साधना का भी सहारा लेना होगा। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। तो आइए मिलकर के जब हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारा जो तन मन के अंदर जो एक परिवर्तन होगा वह सराहनीय होगा। हम खुद उसको महसूस करेंगे। एक आसन में बैठने से पहले आप थोड़ा सा सवेरे जगें, पानी के साथ दिन की शुरुआत करें। सुबह का पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वह अकॉर्डिंग टू द वेदर उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर, ल्यूक वाटर युक्त होगा। और उसके बाद अपनी नित्य क्रिया में जैसे हम डेली हम अपना लाइफ जीते हैं उससे कोई अलग नहीं होता है योगा प्राणायाम। और योगा और प्राणायाम को हमें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा से ही हमें ओतप्रोत रहना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतार ही लेना चाहिए, क्योंकि गुजारा नहीं है। अगर हम अपने आप से लड़ना नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया से, बीमारी से, संसार से क्या लड़ना सीखेंगे। अपने आप से थोड़ा लड़िए, सुबह में सवेरे जगिए और मिल करके करिए विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे अपना जो है योगा प्राणायाम की सारी विधियों के साथ वर्णन और लाइव टेलीकास्ट। तो लीजिए, आपके सामने यह आपका मित्र विक्रम झा, जिस विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है डेली प्राणायाम योगा के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि सभी सुबह के समय हर काम को छोड़कर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वह है दिन की शुरुआत योगा प्राणायाम से करने की। ओंकार के मंत्र के साथ आप प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। फिर गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, बाह्य प्राणायाम के बाद जो है आपका 8 प्राणायाम का पैकेज हो जाएगा। फिर कुछ सिटिंग योगा पोजेस कर सकते हैं, कुछ लेट कर योगा पोजेस कर सकते हैं और चाहे तो अपने आप को वार्म अप करने के लिए कुछ स्टैंडिंग योगा पोजेस कर सकते हैं। हम इन सारे वीडियोस में हम विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे वो सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो योगा और प्राणायाम से लगभग हमारे स्वास्थ्य के लिए जो जनरल हमारा कोटा है, जो पैकेज है योगा का, प्राणायाम का, हमने उसको शेयर करने का प्रयास किया है। और नियमित रूप से हम शेयर करते हैं अपना वीडियोस यूट्यूब पे, जहां पर एक नई बातों, नई सुबह, नया सवेरा हमारे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण के साथ आती है और जीवन में एक नया प्रकाश लाती है। और उसका हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और उस स्वागत में अपने शरीर के अंदर जो हमारा शरीर है, ब्रह्मांड का अंश है, उस शरीर को भी अपने ब्रह्मांड में का अंश मानकर उस ब्रह्मांड की असीम शक्ति का अपने अंदर एहसास करते हुए, ईश्वर की चरणों में ध्यान रखते हुए, अपने मन को एकाग्रचित ना कर पाए तो शरीर को एकाग्रचित करें। शरीर को एकाग्रचित करने का तरीका सबसे अच्छा सिद्धासन में बैठना, बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर, टखने के ऊपर टखना ऐसे सटा हुआ, और फिर हाथों की मुद्रा विशेष, जैसे वायु, ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, जिसमें पहली उंगली अंगूठे से मिली हुई है, शेष तीनों उंगलियां आपस में चिपकी हुई है, पीठ गर्दन सीधी रहेंगी, थोड़ी का रुख थोड़ा ऊपर रहेगा और भौहों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में, आईब्रोज के बीच में हल्का सा पवित्र अपना जो इष्ट देव है, ओंकार है, उसका एक हल्का सा ध्यान रहेगा। थोड़ी का रुख थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ओंकार जो है ध्वनि के साथ हमारे शरीर की नेगेटिविटी को दूर करने के मंत्र के साथ, जो है ओंकार के साथ हम अपने दिन की शुरुआत बड़े ही उत्तम तरीके से कर सकते हैं। तो आइए मिल करके करते हैं ओंकार।
गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के साथ मन के अंदर, तन के अंदर एक आध्यात्मिकता लाने का प्रयास है। और इन मंत्रों की ध्वनि तरंगों से जो हमारे तन मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, वो नियमित रूप से करने पर ही एहसास होगा। और यह योगा का दो प्रभाव होता है, एक तो तुरंत महसूस होता है, फिर अगर हम कोई अच्छा काम, अच्छा धन संग्रह करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, तो समय पाने आने पर वह काम आता है। इस महामारी के समय जहाँ की पूरी दुनिया थमी हुई रह रही है, जहाँ बच्चों की पढ़ाइयाँ स्कूल बंद होने की वजह से बाधित है, वहाँ हम एक रास्ता निकालते हैं अपने पढ़ाई को पूरा करने का। ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल तो रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती हैं। बच्चे इसी बहाने मोबाइल, गैजेट, लैपटॉप से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। जो डिजिटल उनका ब्रेन बन रहा है, वह एक तरफ तो अच्छा है, लेकिन युवा किशोरावस्था और टीनेजर्स जो भी कह लें, उसके लिए वह अगर सामान्य रूप से देखें तो वह हानिकारक है और 100% हानिकारक है। और बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का विकास अगर हो तो वही जो वो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते हैं उसको वो अलग दृष्टि से देखेंगे और ज़रूरत भर ही मोबाइल, लैपटॉप को इस्तेमाल करेंगे और बाकी समय योगा, प्राणायाम और अपने संस्कार, अपनी आध्यात्मिकता को जगाएंगे। तो आइए अपने बच्चों के अंदर भी वो संस्कार डालें जो हमारे अंदर अगर हम पहले डालेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी वह संस्कार ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम उनको मोबाइल, गैजेट से दूर कर नहीं सकते, लेकिन उनको कुछ अच्छा काम सिखा करके हम उनकी बुराइयों से उसे समझा सकते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें बुरी होती हैं। तो बच्चों को भी सिखाना है, सारे बच्चे सीखें और इसको करें। मंत्र इत्यादि का जाप। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। महामृत्युंजय मंत्र के बाद अब ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये सब श्लोक अपने बच्चों को सिखाएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रभु की चरणों में जब हमारा ध्यान लगेगा तो आत्मशक्ति जगेगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंतरिक शक्तियों पर हमारा ध्यान जाएगा और उसे हम जगाने के लिए ये सुबह सुबह उठकर यह प्रयास करते हैं। तो क्या है, बहुत सरल है। सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका। लंबे गहरे सांसों की साथ दिन की शुरुआत करिए तो सारे दिन आपके शरीर के अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी लेवल, everything will be increased after doing Bhastrika pranayam is very increasing our energy level pranayam. एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो भस्त्रिका करना।
सांस लेना छोड़ना, इसमें क्या परेशानी। सांस लेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग से 10 टाइम्स, फिर 500 ml नॉर्मल ब्रीदिंग, 5000 ml लाइक एबनॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ा एबनॉर्मल ब्रीदिंग बनाएंगे, ध्यान सांसों पर, आज्ञा चक्र के बीच। सांसों में सांसों की शक्ति बढ़ा दें। सारी शक्तियां हमारे शरीर और मन के अंदर ही निहित है, हम उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। बाहर तो बाद में है, पहले तो अपने शरीर की शक्तियों की वजह से ही तो हम बाहरी चीजों को पचा पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं, सीख पाते हैं। अपनी बुद्धि के कारण ही सांसारिक बुद्धि को ही आदमी सीख पाता है। अपनी बुद्धि को तो जगाना पड़ेगा ही किसी को। हम जिस घर में रहते हैं उसी घर को नहीं जानेंगे, उसी घर को नहीं पहचानेंगे, उसी का विकास नहीं करेंगे तो बाहर से भी लोग उसमें आकर कहां से रहेंगे। जब हम खुद ही अपने रहने लायक घर नहीं बनाएंगे तो बाहर से लोग कहां से आएंगे। सभी भस्त्रिका करें लंबे गहरे सांसों के साथ। ये तो स्लो पेस था, अब मीडियम पेस भी आप करें तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दें। मीडियम पेस से भी 1 मिनट करें, स्लो पेस से भी 1 मिनट करें, 2 मिनट हो जाएगा। फिर जो युवक है, जो स्ट्रांग है, जो किशोरावस्था में भी स्ट्रांग है, उसको तो फास्ट ही करना चाहिए। इस तरह से फास्ट 2-2 मिनट, 3-3 मिनट तक का राउंड, एक राउंड में 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करेंगे, 5 राउंड करेंगे, 10 मिनट अगर भस्त्रिका प्राणायाम कर लिए शरीर के सारे विकार, सारे रोग, सारे कष्ट धीरे 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 सब जड़ सहित नष्ट हो जाएंगे। फिर हम बाहर से जो भी दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, वह बंद हो जाएगी और जो दवाइयां हमने ली उस दवाइयों का भी विशेष प्रभाव हमारे शरीर के अंदर पड़ेगा, क्योंकि जो दवाइयां हम बाहर से लेते हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल की वजह से ही वो स्ट्रांग रहती है। जब तक सांसों पर आपका ध्यान रहेगा तब तक आप कर पाएंगे। सांसों पर से ध्यान हटा तो इम्बैलेंस आने लगेगा, तो उसे रोक दीजिए। ध्यान की शक्ति से, प्राणायाम की शक्ति से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को तो दूर करते ही है, लेकिन सबसे अच्छा फायदा होता है कि हमारा मन में बदलाव आया। मन में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। हृदय परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन, मन परिवर्तन, शरीर परिवर्तन हो जाता है प्राणायाम ध्यान। इसकी महिमा गाने के लिए ही हम नियमित रूप से शेयर करते हैं। जो अच्छी बातें मन में आती है वह शेयर करते हैं और प्राणायाम के साथ करते हैं। भस्त्रिका के बाद होता है कपालभाति। अब रोज रोज बैठ करके इन सब बातों पे चर्चा हो जाती है 10 मिनट, तो अच्छा लगता है। और इसको अपने जीवन में उतार लेने से तो निश्चित रूप से वो हमें अच्छा फील देता है। अगर हम गुड़ खाएंगे तो मीठा ही लगेगा, और नीम खाएंगे तो तीता ही लगेगा। तो हालांकि नीम तीता होने के बावजूद भी अच्छा है, लेकिन मैं एहसास की बात कर रहा हूँ कि जो महसूस हमें होता है, जो जैसा है वो वैसा ही महसूस होगा। अच्छा काम करेंगे अच्छा ही महसूस होगा, और बुरा काम करेंगे, दूसरे को से गुस्सा करेंगे तो खुद को भी बुरा लगता है कि ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं है कि हम गुस्सा करें या हम अपना काम वेस्ट करें, अपना काम समय वेस्ट करें। तो इन सब अच्छी बातों का ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन हम प्राणायाम नहीं करते, हम अपना डेली रूटीन को नहीं समझते, अपनी वैल्यू नहीं समझते, तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए कपालभाति इत्यादि प्राणायाम ध्यान के साथ करिए। वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। पहली दोनों उंगली
अंगूठे की जड़ में चिपका कर अंगूठे से पहली उंगली दोनों उंगली को दबाकर बाकी शेष 3 उंगलियां का रुख तो ऊपर की तरफ फिरेगा। पीठ गर्दन हमेशा सीधी रखें। कपालभाति सांसों को फोर्सफुली छोड़ें। जब किसी चीज से किसी को फायदा नहीं होगा तो वो प्राणायाम की शरण में आए। जिसकी बुद्धि भ्रमित है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो प्राणायाम की शरण में आए। जो जीवन में पीछे है वह प्राणायाम की शरण में आए और टाइमिंग से करे 10 मिनट्स ईच प्राणायाम। रोग बीमारियों से जब घिर जाता है इंसान तो हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है। निराश नहीं होना है। अनुलोम विलोम 10-10 मिनट तक बाएं नाक से सांस लेना शुरू करेंगे। दाएं नाक पे अंगूठा। पहली बार तो एक ही बार सांस लेते हैं, फिर बाएं नाक को बंद करके दूसरी नाक से जब सांस छोड़ते हैं तो उसी वेग में छोड़ते हैं, लंबा और गहरा 2.5 से 3 सेकेंड तक। फिर उससे लेना भी है। फिर जिस नाक से छोड़ना है उसी नाक से सांस लेना भी है। जितनी देर में सांस छोड़िए उतनी देर में ही सांस लीजिए। तो इससे आपके शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,200 से भी अधिक प्रकार की नस नाड़ियों का, मेटाबॉलिज्म का, ब्रेन का संतुलन, आंखों की रोशनी का बढ़ावा, दिमागी संतुलन, ये सब और शारीरिक सूक्ष्म स्तर पर सेलुलर लेवल पर जो हमारा विकास होता है वह होता है अनुलोम विलोम। ये अनुभव करने की बात है, करने की बात है, करना पड़ेगा। गुजारा नहीं है। एक न एक दिन शरीर बीमारियों से घिरना शुरू हो जाए। इससे पहले शरीर को बीमारियों से बचाएं, उसे सुइटेबल बनाएं, हेल्दी बनाएं, अंदर से खुश रहेगा प्राणायाम से। हमारा एक एक सेल जो है अनगिनत मिलियंस ऑफ स्टेंट से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनल से बना हुआ है। सेल के अंदर, सेल का साइज एक चीनी के आकार का 1000वां भाग से भी छोटा, उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ सेल के पार्टिकल्स हैं। अगर हम खुश होते हैं तो वो मिलियंस ऑफ स्ट्रेंड्स ऑफ सेल जो है खुश होते हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो वह भी दुखी होता है। इसीलिए दुख होने पर हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं और खुश होने पर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ये दोनों अवस्था विद्वानों ने मना किया है। खुश होने पर तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कभी दुखी भी हुए थे। अच्छी बात है, लेकिन इतना भी खुश ना हो जाए कि फिर दुखी हो तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाए। ज्यादा खुश होने का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने के बाद दुखी होने का साइड इफेक्ट है। कोई बहुत दुखी होकर आत्महत्या न कर ले, कोई बहुत दुखी होकर अपना ही सर न फोड़ ले, कोई बहुत दुखी होकर के अपनी प्रिय वस्तुओं को ही न त्याग दे गुस्से में आकर। यह अनुलोम विलोम से शारीरिक मानसिक शांतियां, शीतलता, ठंडापन दिमाग का और नींद की कमी, तमाम तरह की बीमारियां जो सेलुलर लेवल की चीज है। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो सही बात है। मनुष्य का शरीर कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ, मनुष्य का शरीर जटिलता से भरा हुआ। इसको आज तक किसी डॉक्टर साहब ने पूरी तरह नहीं समझ पाया। आप और हम देखते हैं कि कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है तो कोई नस रोग विशेषज्ञ है, कोई आइज स्पेशलिस्ट है तो कोई डेंटल स्पेशलिस्ट है। कोई ऐसे डॉक्टर बताएं जो ऑल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? तो इसका मतलब ये जो कि एक डॉक्टर इतनी पढ़ाइयां करते हैं, सालों सालों 5 साल जो है वो सिर्फ मेडिकल की स्पेशली पढ़ाई करते हैं, वह भी एक रोग विशेष की पढ़ाई कर पाते हैं। वह सारे रोगों के बारे में जनरल अवेयरनेस प्राप्त करते हैं, उसमें विशेषज्ञता नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा शरीर जो इतनी जटिलताओं से भरा हुआ है, उस शरीर को हमें समझना होगा, और समझने के लिए हमें धूप में रहना होगा, क्योंकि धूप, सुबह सुबह की नरम धूप किसको न भाती।
ये जो सुबह सुबह की नरम धूप है वो हमें भाती है, हमें अच्छी लगती है। सुबह 4 बजे के बाद जगना अच्छा लगता है, तो बस जग के देखना है। एक्चुअली उस समय नींद भी तो बहुत आती है। अब उस नींद से लड़ाई करके ही आपको और हमको अपने जीवन में नया प्रकाश महसूस करना है, अपने जीवन में नई उमंग लानी है। इन उमंगों से, इन खुशियों से अपने आप को वंचित न करें। जीवन बहुत छोटा है भैया, उस जीवन में अच्छाइयों से भरना है। तो सुबह 4 बजे के बाद नहीं सोना है। 4 बजे जग जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। योगा प्राणायाम 1 घंटा हो जाएगा, 10 मिनट की कौन पूछे। 10 मिनट तो तब होता है ना 4 बजे बदले जब 5 बजे जगते हैं, 5 बजे बदले जब 6 बजे जगते हैं, तब ना 10 मिनट फूंक फाक करके चले जाते हैं। वो भी ठीक है कि आदत बना रहता है। लेकिन मैं कहता हूं जिसको 10 गिलास पानी चाहिए भर दिन में, वो अगर 10 बूंद पानी पिएगा तो उसका प्यास नहीं बुझेगा, वो मर जाएगा। उसी तरह से अगर प्राणायाम की, एक्सरसाइज की हमें जरूरत है 10 मिनट, तो हमें करना चाहिए और उसमें मजा आता है, तभी सुधार होता है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, पहली दोनों उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर। कान अंगूठे से एक स्टाइल में बंद रहेगा, नीचे में ये मसल्स निकले हुए कान के, उसको दबाते हुए कान को बंद करेंगे और मुंह बंद रहेगा। मुंह से की ध्वनि निकलती रहेगी लंबे समय तक। इससे पहले एक लंबा गहरा सांस आप ले लीजिएगा। भ्रामरी मस्तिष्क के द्वार झंकृत कर देगा ध्वनि की शक्ति के साथ। भ्रामरी के बाद उद्गीत ओंकार ध्वनि की शक्ति के साथ मन के विकारों का दूर करने का सबसे अच्छा उपाय। और कभी भी कितनी भी परेशानियां हो, खाने के बाद भी, तो हम भ्रामरी और उद्गीत कभी भी भर दिन भर रात में कर सकते हैं और इससे तात्कालिक लाभ पा सकते हैं। बस इसको समझना और करना। लंबे गहरी सांसों के साथ 5, 15, 25 बार आप करें तो सही, तब तो फायदा महसूस होगा। होना ही होना है फायदा। मन शांत सहज हो जाएगा, मन के अंदर एक शिथिलता आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी। और वो शिथिलता का मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हो गए, बल्कि आपके मन की जो हलचल है, कभी इधर दिख रहे कभी इधर दिख रहे। अरे कभी ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो आपको दिखाई क्या देगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, सवाल क्या बनाएंगे। मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं ही कंफ्यूज रहूंगा तो मैं बच्चे को क्या समझाऊंगा। मैं ऐसे ऐसे कभी पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा। मुझे अंदर से कूल रहना। और इफ यू आर कूल तो एवरीथिंग यू विल मेक एब्सोल्युटली कूल। यस, तो कूल रहना अंदर से है, तो हमें रूह अफ़ज़ा नहीं पीना पड़ेगा। हमें अंदर से हमारा कूलनेस है। ऑटोमेटिक एसी लगा हुआ है, गर्मी होती है पसीना निकल जाता है। और जब हम कोई आइडिया नहीं सोच पाते हैं तो दिमाग पे बल पड़ जाता है। अगर हमें एनर्जी की कमी होती है तो भूख लग जाता है।
हमें पानी की कमी होती है तो प्यास लग जाता है, तो हमें अपने शरीर की चिंता करना ही नहीं है। बस जो करना है वो एक्टिविटीज करना है, और एक्टिविटीज भी करना है ऐसा जो हमें अच्छा लगे, उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। अब योगा अच्छा होता है, प्राणायाम अच्छा होता है, कोई कहेगा कि मुझे अच्छा लगता नहीं है। अब मैथ्स अच्छा होता है, साइंस अच्छा होता है, कोई कहेगा कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अरे भाई साहब, ऐसे तो आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको स्वाद लेके देखेंगे, ये गुड़ है, मीठा है, ये उसको स्वाद लेके देखेंगे, अच्छा लगेगा तब न खाएंगे। आप उसको करके तो देखिए, आप उस इन्वॉल्व होके देखिए। रियल में जब हम किसी चीज को परखते हैं, जांचते हैं, तभी हमारा दिल कहता है कि क्या है अच्छा और क्या है बुरा। तो आइए मिल करके सभी रोज करेंगे हम लोग ये प्राणायाम। 8 प्राणायाम हम एक साथ बातचीत करते हुए सब सिंबॉलिक रूप में शेयर कर रहे हैं। और देखिए, अब उद्गीत के बाद कोई उज्जयी कर सकता है। गले को टाइट किया, ऐसे सांस अंदर भरा, रोक दिया। इसमें शुरू शुरू में थोड़ी सी खांसी आएगी तो वो इग्नोर करिए। देखिए, गले में थायराइड ग्लैंड्स होता है, और ये हर प्राणायाम के और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। थोड़ी देर रोक के रखें, और फिर दाएं नाक पे अंगूठा रखकर बाएं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ लें। सांसों पे ध्यान बना रहे, अपने अंदर एक उत्साह बनाकर योगा करें। उत्साह मन के साथ करना है। जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है। जैसे फालतू कहावतों पे नहीं जाए कि जो भी योगा करता है वो भी स्वस्थ रहता है, जो नहीं योगा करता वो भी स्वस्थ रहता है। फालतू बात पे नहीं जाना है। हमें अपना भलाई हमें खुद समझ में आता है, हम करते हैं, हमको समझ में आता है, हम फायदा होता है तब करते हैं। हमारे पास क्या फालतू टाइम है। गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक के रखेंगे। जो एक कंट्रैक्शन रहेगा गले के अंदर, हार्ट के अंदर, फेफड़े के अंदर, क्या वो बाहरी दवाई से आप कोई पैरासीटामोल खा लेंगे तो क्या आपके गले को ठीक कर देगा? वो तो उसको रोकेगा भैया, थोड़ा आराम देगा, पेन रिलीफ देगा। बस वो अंदर से आपके शरीर को और डिस्टर्ब करता है, हम महसूस करते हैं। जड़ी बूटी खाइए, जो पेड़ पौधे से निकला हुआ अंश है वो खाइए। इसको कम से कम 30 सेकंड रोकिएगा। एट फर्स्ट तो 15 सेकंड रोक पाएंगे आप, लेकिन 30 सेकंड यानी आधा मिनट तो रोकना ही रोकना है। एकदम नियम बना लीजिए। सांस भर कर रोकना एक अभ्यंतर प्राणायाम हो जाता है। और अभी हम लास्ट में करने जा रहे हैं बाह्य प्राणायाम, जिसमें सांसों को बाहर छोड़ के रोकना होता है। और पेट को हम लोग जो है थोड़ी सी निचले हिस्से को अंदर दबा, पीछे की तरफ दबाएंगे तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ का हिस्सा जो पेट का है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एकदम पेट इस तरह से हो जाएगा। थोड़ी चिपका देंगे। सांसों को बाहर छोड़कर रोकना, बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार, सांसों बाहर छोड़ के पेट अंदर बाहर।
फिर आंखों को ध्यान से जब भी खोलेंगे तो थोड़ा समय देके खोलेंगे, इससे आंखों की सहजता बनी रहेगी, दृष्टि बनी रहेगी अच्छी। और योगा प्राणायाम में इतनी देर अगर हम बैठ के पीठ गर्दन सीधी ही रख लेते हैं तो अपनी हमारे जीवन में एक दृढ़ता आती है। हमारा स्पाइनल कोड के वजह से बहुत व्यायाम है, हम शेयर करेंगे अगले वीडियो में। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। थैंक यू। नमस्ते।